नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पश्चाता देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, सब यशोबंद की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। रवि प्रभु जी आप म्यूट पे हो। हाँ प्रभु जी, हरि बोल, हरे कृष्णा प्रभु जी, जय। तो हम लोग प्रभु जी, अब हम लोग शुरू करेंगे आज। हमारा जो क्लास है हिज ग्रेस मधुसूदन प्रभु लेंगे श्रीमद् भागवतम पर। आप सभी लोग जानते हैं, तो जो नए डिवोटी आए हैं मुझे लगता है वो एक तो आपका ही पहचान का है, उर्मति माता जी, और बाकी सभी लोग तो आपको जानते हैं। तो प्रभु जी हमारे हिज होलीनेस पृथ्वी महाराज के डिसाइपल हैं और बहुत सारा सेवा करते हैं। और ये जो अभी बहादुर पूर्णिमा के समय हमने जो श्रीमद् भागवतम का ये जो स्टार्ट किया था डिस्ट्रीब्यूशन, तो इस्कॉन इस बार अभी भी किसी को इच्छुक है तो ले सकते हैं, और अभी भी उसके ऊपर क्लासेस चल रहे हैं सभी जगह। तो उसी के ऊपर हम लोग अभी शुरू किए हैं कि जो हमारे जो मेन मुख्य ग्रंथ है उसमें से भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत। तो प्रभु जी आज श्रीमद् भागवतम पे बोलेंगे, तो हम लोग सभी लोग उनको स्वागत करेंगे। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर प्यार से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ओवर टू यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस, हरि बोल, हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों को दंडोत प्रणाम, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। उससे पहले थोड़ा हम मंगलाचरण आरंभ करते हैं, उसके बाद में हम कथा को स्टार्ट करेंगे। ओ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदातिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्री गुरु वैष्णव शरणं। श्री रूपम सागर जातम सहगुण रघुनाथ बिंदु सजीवम सावधेतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगुण ललिता श्री विशाखा वितरे। हरे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरंगी राधे बिंधावनेश्वरी वर्ष भानुस्तु देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछ कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमारा समय हो चुका है, हम लोग कथा को स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली ये जो आइडिया था हमारे जो रवि दामोदर गुरु, उनका ये एक सुझाव था कल कि हम एक धुंधकारी की कथा है, धुंधलियो धुंधकारी की कथा आती है। एक्चुअली में ये पद्म पुराण से कथा है, मगर इसका भागवत से बहुत गहरा संबंध है। तो इसलिए हम लोग आज इस कथा को शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्या पद्म पुराण में क्या कथा आती है, उस धुंधकारी कैसे, कहाँ कौन था धुंधकारी, और कैसे उसने अपना जीवन स्टार्ट किया, कैसे उसने भगवत फिर धाम प्राप्त किया। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा ये यहाँ पे चर्चा करेंगे। आवाज आ रही है सब पे जी? क्लियर आवाज है? ओके। तो कथा का जो नाम है वो है धुंधकारी। धुंधकारी जो कथा आती है वो इस प्रकार से है कि है तो ये पद्म पुराण में, मगर जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं कि बहुत ही बड़ा ये माध्यम है, ये भगवत धाम जाने का एक बहुत ही अच्छा सीधा और सरल तरीका है श्रीमद् भागवतम। तो सुनना, खाली सुनने से हम उसको जा सकते हैं। जैसे धुंधकारी वो गोलोक धाम चला गया था, और उसके हम एक उदाहरण ही देखते हैं, अजामिल की कथा भी देखते हैं, उसमें भी है बहुत कुछ। मतलब कि एक वो जो एक शिकारी था उसकी भी कथा है। तो बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं जिनके अंदर हम लोग श्रीमद् भागवत सुन के ना अपने पापों का निवारण कर सकता है, और मतलब कि भगवान के धाम में जा सकते हैं। तो ये जो हमारे बहुत सारे ग्रंथ हैं तो उनमें हम उतने डिटेल में जाएंगे,
मगर जो पद्म पुराण है उसमें एक कथा आती है, तो उस कथा इस प्रकार है कि तुंगभद्रा नाम की, बहुत प्राचीन काल में, बहुत पुराने समय की बात है कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था और वहां पे एक आत्मादेव नामक ब्राह्मण रहता था और उसकी अपनी पत्नी के साथ में रहता था और उस पत्नी का नाम था धुंधली। यानी लास्ट में हम लोग प्रश्न करेंगे तो सब लोग थोड़ा ध्यान से सुनने का, पूरी आप थोड़ा नोट करके रखने का। तो वहां पे जो आत्मादेव नामक ब्राह्मण रहता था और उसकी पत्नी का नाम था धुंधली। तो आत्मादेव जो ब्राह्मण था वो बहुत ही सज्जन व्यक्ति था, परंतु जो उसकी पत्नी जो धुंधली थी वह स्वभाव से झगड़ालू थी, हमेशा झगड़ा करती थी और दूसरों को दोष निकालने वाली थी, स्त्री थी। और वो ही नहीं, हम लोग भी अभी दोस्त सब लोग हम लोग दोस्त निकालते हैं आपस में एक दूसरे का, अच्छा ही हो या उसका कोई करेगा तो उसका नहीं निकालते, मगर दोस्त हम लोग पहले निकालते हैं। तो उसी प्रकार वो उसका यही काम था, हर बात पे किसी में दोष देखना वो निकालती थी। तो आत्मादेव, उनको एक कोई संतान नहीं थी, उनको कोई पुत्र या पुत्री नहीं थी, तो इसलिए वह बहुत दुखी रहते थे। जो ब्राह्मण था वो बहुत दुखी रहते थे क्योंकि उनको कोई संतान नहीं थी। तो संतान प्राप्ति के लिए आत्मदेव ने बहुत प्रयास किया, पर वो उसमें उनको कोई सफलता नहीं मिली और उनको कोई भी संतान प्राप्त नहीं हुई। अंत वो बहुत दुखी हो गए और दुखी होने के कारण उन्होंने सोचा कि मेरा तो जीवन बेकार है और मेरे कोई औलाद नहीं है, तो इसलिए मेरे को क्या करना चाहिए। उन्होंने अपना अंदर ही अंदर एक डिसाइड किया कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, यानी सुसाइड निषेध किया। और वो ऐसा निषेध करके एक वन की तरफ चले गए हो। तो जब रास्ते में उन्हें कोई महात्मा मिला, मगर कुछ प्रभु जी लोग, कुछ गुरु आचार्य बताते हैं जो जो महात्मा मिले वो सब भगवान का रूप थे, और कोई बताते हैं कि वो कोई महात्मा थे, कोई ऋषि थे। मगर हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि कथा का हमें सारांश समझना है। तो उनको एक महात्मा मिले, तो आत्मा देव ने उन महात्मा के सामने रोने लगे। जैसे वो महात्मा मिले तो उनको देखकर वो रोने लगे और महात्मा ने पूछा, उनके दुख का कारण पूछा। तो आत्मा देव ने कहा कि मेरे पास खाने पीने के लिए बहुत कुछ है, परंतु मेरे पास खाने वाला कोई नहीं है, अंत में दुखी हूं, इसलिए मरने की इच्छा से आत्महत्या करने यहाँ आया हूँ। संतान के लिए मैं इतना दुखी हूँ कि सब सुना सुना लगता है। जिस गाय को मैं पालता हूँ वह भी बांझ हो जाती है, जो पेड़ लगाता हूँ वह भी फलता और फूल नहीं देता है, फल नहीं देता है, मैं बहुत अभागा हूँ। ऐसा कहकर आत्मादेव फूट फूट के रोने लगता है उन महात्मा के सामने। तो महात्मा जी ने कहा उनको, तुम्हारे को संतान नहीं है, ये तो ईश्वर की कृपा है। जिसके कोई संतान नहीं होती वह तो सभी ऋणों से मुक्त है। वो महात्मा उनको ज्ञान दे रहे हैं कि जिनको कोई संतान नहीं है, यानी कोई चीज हमारे पास है ही नहीं, तो उस चीज का दुख किस चीज का। तो वो उनको समझा रहे हैं कि सभी ऋणों से मुक्त होता है जिसको औलाद नहीं है। अंत हे ब्राह्मण, पुत्र लालसा का मोह त्याग दो, क्योंकि पुत्र की कामना से धन और संसार की भी इच्छाएं जागेंगी। अगर आपके पास पुत्र होएगा तो फिर आपको उसके लिए उसका पालन है, उसका पोषण है, जैसे पढ़ाई है, उसका खर्चा है, उसकी आपको धन की भी आवश्यकता होगी। तो संसार की भी इच्छाएं जागेंगी और तुम परमात्मा से दूर हो जाओगे। तो महात्मा तो यही ज्ञान देते थे, हमारे गुरु आचार्य हैं, सब कुछ वो यही बताते हैं कि हमें, क्योंकि हम लोग भगवान के अंश हैं, तो हमारे को भगवान से अंश से जुड़ना चाहिए। तो वो यही बता रहे हैं यहाँ पे कि तो परमात्मा से दूर हो जाओगे अगर तुम इस चक्कर में रहोगे। तो प्रतिकूल में भी जो परमात्मा की कृपा का अनुभव करता है वही सच्चा वैष्णव है, भगत है, उसी की ये सदगति हो सकती है। तो बहुत अच्छे से समझा रहे हैं आत्माराम देव को, वो जो जो महात्मा जी हैं वो। तो आत्मादेव ने फिर उनको कह रहे हैं कि आपके उद्देश्य से मेरी मुक्ति नहीं होगी, मुक्ति लिए तो मुझे पुत्र चाहिए। तो फिर उनको महात्मा कह रहे हैं, शास्त्रों में लिखा है कि पुत्र से मुक्ति नहीं, जो मनुष्य परमात्मा के लिए जीता है और तन मन धन से परमात्मा को पूर्ण संप्रति से उनको संपन्न करता है, उनकी सेवा करता है, वही मुक्त है। मगर फिर आत्मादेव ब्राह्मण है, फिर वो महात्मा से पूछता है, मेरे मरने के बाद मेरा श्राद्ध, मेरा पिंडदान नहीं होगा तो मैं अनेक योनियों में भटकता रहूंगा, और अंत कृपा करके आप मुझे संतान प्राप्ति का उपाय बताएं। तो वो यही कह रहे हैं कि अगर मेरा पुत्र नहीं होएगा तो उसके बाद में उसका
अभी जैसे श्राद्ध चल रहे हैं तो कौन श्राद्ध करेगा, और पिंड है तो उसका कौन करेगा ये सब। अगर पुत्री नहीं होएगा तो फिर मैं अनेक योनियों के अंदर भटकता रहूंगा, तो इसलिए आप मुझे तो संतान दीजिए। उसका कहने का मतलब यही है, उसको बार बार उनसे आग्रह कर रहा है। तो महात्मा जी फिर उसको बता रहे हैं, ये शरीर ही पिंड है, उसे परमात्मा को अर्पण करना ही पिंडदान है। श्राद्ध करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, पर मुक्ति संभव नहीं है। आपके पितृ हैं, जो हमारे पितृ हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो चले गए इस दुनिया को छोड़ के, वो तो प्रसन्न हो जाएंगे, पर मुक्ति संभव नहीं है। बहुत ही आसान तरीके और सरल तरीके से उन्होंने बताया। मुक्ति के लिए तो एक ही सतर्क है, स्वयं अपने द्वारा ही अपनी आत्मा का संसार समुद्र से उद्धार करे, इस भवसागर से पार हो जाए। ईश्वर के लिए जो जीता है उसे अवश्य ही मुक्ति मिलती है, तो इसमें पिंडदान करने की, श्राद्ध करने की जरूरत नहीं है। तो ये महात्मा उनको बता रहे हैं, परंतु आत्मादेव को महात्मा के वचन न सुहाए और उन्होंने कहा, महात्मा जी मुझे तो आप पुत्र दे दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही प्राण त्याग दूंगा, जिसका दोष आपको भी लगेगा। तो फिर वो क्या करते हैं, वो महात्मा उनको समझा रहे हैं। श्रीमद् भागवत के अंदर स्कंद 6 और अध्याय 14 के अंदर एक कथा आती है, चित्रकेतु, राजा चित्रकेतु की कथा आती है। तो वो कथा भी उनको सुनाते हैं वहां पे। और उस कथा में, जैसे बहुत सारे भक्तों को मालूम है, उस कथा में क्या था कि जो चित्रकेतु राजा था, उसको कितनी 1 करोड़ पत्नियां थी। विश्वास नहीं होता है, मगर ये शास्त्रों की बातें सत्य हैं। हमें विश्वास नहीं हो या अलग बात है, मगर ये सत्य बात है। तो 1 करोड़ पत्नियां थी, उनको फिर भी संतान नहीं थी, तो वो भी बहुत दुखी रहता था। तो वो महात्माओं को समझा रहे हैं आत्मदेव ब्राह्मण को कि 1 करोड़ पत्नियां होने के बावजूद भी उस राजा को कोई संतान नहीं थी, और वो बहुत दुखी रहता था। तो दुखी रहने के दफे एक दफे क्या होता है कि वहां से कोई एक महात्मा थे, तो वो उनके दरबार में आते हैं। मतलब कि जब वो उनके दरबार में आते हैं तो उनसे पूछते हैं कि राजा, आपका राज्य सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो वो बताते हैं कि उनका ऋषि का नाम था अंगिरा ऋषि। अंगिरा ऋषि थे वो। तो वो उनको दरबार में आते हैं, तो राजा को पूछते हैं, आज का राज्य सब सही चल रहा है, सब ठीक ठाक है। तो वो भी वही वही बताते हैं, राज्य सब सही चल रहा है, जनता सब सही है, बारिश हो रही है, खान पीन सब कुछ सही चल रहा है, मगर मैं दुखी हूँ। और अंगिरा ऋषि थे, वो तो भगवान के ही अवतार थे, तो वो तो सब कुछ जानते थे वो दुखी क्यों, मगर फिर भी उनके मुंह से सुनना चाहते थे। तो उन्होंने बताया कि मेरे को भी औलाद नहीं है, इसलिए मैं दुखी हूँ। फिर उनको बहुत कुछ समझाते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, मगर वो भी इसी जैसे आत्मा रामदेव ब्राह्मण अड़ा हुआ था, उसी बात पे अड़े रहे। तो उन्होंने फिर उनको बोला, ठीक है आप एक यज्ञ करो, और यज्ञ से फिर एक खीर मतलब कि या कोई कुछ ऐसा फल था, तो बोलता आप ये फल दे देना। और उन्होंने ये भी बताया कि आपके भाग्य में संतान नहीं है, मगर फिर भी नहीं मानने से, वो ऋषि तो दयालु होते हैं, महात्मा लोग दयालु होते हैं, जो गुरु आचार्य लोग दयालु होते हैं, तो उनके दया का पात्र बन के उनको उनको आशीर्वाद दिया और एक फल दिया। उसके बाद में उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, और पुत्र की प्राप्ति होने के बाद में उन्होंने उनका नाम जो था रखा ना, वो नाम रखा था उसका हर्ष शोक। हर्ष शोक यानी आपको हर्ष भी होएगी, खुशी भी होएगा, दुख भी होएगा। तो क्या होता है, उनको पुत्र प्राप्त होता है। पुत्र प्राप्त होने के राजा में फिर अच्छे से खुशी आ जाती है, वो अपने आप को खुश नसीब समझता है। मगर होता क्या है, जो दूसरी पत्नियां थी राजा की, अभी जिस रानी को पुत्र हुआ, वो रानी से राजा ज्यादा मेल मिलाप करता था, आता था जाता था। तो दूसरी रानी क्या सोचने लगी कि हम लोग को पुत्र नहीं है, इसलिए राजा हमसे प्रेम नहीं करता है, तो ये क्या करता है, इस पत्नी के साथ में ज्यादा मेल मिलाप करता है और उसका ज्यादा ध्यान रखता है, हम लोग को ये इग्नोर करके रखा हुआ है। तो उन्होंने आपस में एक प्लान किया, प्लान करके उसने एक जहर, उसके जो पुत्र था ना, उस पुत्र को उन्होंने क्या कि बोलते, उन्होंने प्लान किया कि हम इसके पुत्र को मारेंगे तो राजा हमसे भी प्यार करने लग जाएगा। तो क्या किया उन्होंने, जहर, उस पुत्र को जहर खिला दिया और वो मर गया। तो मरने के बाद में जब राजा को मालूम पड़ा, तो उसका नाम ही उन्होंने, ऋषि ने, अंगिरा ऋषि ने पहले नाम उनका रखा था हर्षरोग, यार खुशी भी होगी और दुख भी होएगा। तो राजा और पत्नी, और राजा की पत्नी और राजा बहुत दुखी हुए, एक ही पुत्र हुआ था और वो भी चल बसा, ये वो। तो दुखी हो के फिर बहुत ही परेशान होने लग गया। तो फिर उधर से फिर नारद मुनि आते हैं, यानी वो हमारे लिए एक शिक्षा है। और अंगिरा ऋषि के साथ में नारद मुनि आते हैं, फिर उसको दोबारा अपने शक्ति से, अपने किसी कारण से उसको, उस बालक को फिर इसको जिंदा करते हैं। तो फिर जब वो बालक जिंदा होता है, तो जिंदा होने के बाद में उनके बोलते हैं कि उसका जो पिताजी थे वो राजा चित्रकेतु बोलते, पुत्र को आप मेरे को कहाँ छोड़ के चले गए थे।
मैं तो बहुत, हम लोग परेशान थे और आप मेरे पुत्र हैं। तो उन्होंने बोला, और फिर वो बोलता है, जो आत्मा थी अंदर से, वो बहुत समझने वाला भाव है, वो बोलता है कि आप मेरे पिता हैं। ऐसे मेरे बहुत सारे, बहुत जन्मों में बहुत सारे पिता हो चुके हैं, आप ही नहीं, इस दूसरी योनि के अंदर जब था तो मेरा कोई दूसरा पिता बना है, और कभी तो बोलता मैं भी आपका पिता बना। तो फिर ये कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे उसको समझाते हैं, और बोलने, बहुत कुछ समझाने के बाद में तू राजा केतु को फिर वो उस बात को समझते हैं कि ये जो आत्मा है ये शरीर का धारण किया होता है, वो धारण करने बाद में 84 योनि में जाता है, आता है। तो इस करके उनको समझाया, सब कुछ बताया, फिर मतलब उनको समझ में आया, फिर जाके वो भी उसको बैकुंठ धाम जाते हैं। तो इस कथा में हम ज्यादा नहीं जाएंगे। तो कहने का सारा चाहिए, आत्मा देव को जो ऋषि हैं वो पूरा उसको एक कथा समझा रहे हैं, उनका उनको उदाहरण दिया, मगर फिर भी किसी कारणवश वो नहीं मानते। तो आगे क्या होता है, आत्मादेव क्या कह रहे हैं, आत्मादेव हट के कारण, हट को देखकर महात्मा जी ने उसे एक फल देते हुए कहा कि अगर आप नहीं मान रहे तो आप ये ले लो, एक फल ले जाओ, और इससे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, और इससे उसको एक पुत्र होगा। यानी ये कौन, ये महात्मा किसको कह रहे हैं, आत्मादेव ब्राह्मण को, जिसको संतान नहीं थी, तो उनको एक पुत्र, तो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक उसको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, और आपकी जो स्त्री है उसको 1 साल तक सात्विक जीवन जीना होगा। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक शुद्ध स्वभाव वाला होगा। आत्मादेव खुशी फल लेकर लौटा और अपनी पत्नी को फल दिया, और पत्नी का नाम था सबको, जैसे कि धुंधली ने फल, उसने जो उसकी पत्नी जो धुंधली थी उसने फल नहीं खाया। तो जब उसको यह मालूम पड़ा कि ये मेरे लिए फल इसलिए लेके आए कि मेरे को पुत्र की प्राप्ति होएगी, तो वो इस झंझट में नहीं पड़ना चाहती थी कि पुत्र की प्राप्ति होएगी, मेरे को गर्भ धारण करेगा, फिर उसको मेरे को तकलीफ होएगी, ये होएगा, खाना अच्छा नहीं खा पाऊंगी, उठ नहीं पाऊंगी, बैठ नहीं पाऊंगी, और वैसे ही वो झगड़ालू सब स्वभाव की थी। तो वो उसको मना करती है, धुंधले फल नहीं खाया, और अनेक उसने उसको सोचने लगी कि अरे ये गर्भावस्था में तो भारी कष्ट उठाना पड़ेगा, झंझट ही झंझट है, मैं बालक का लालन पालन कैसे करूंगी, और उस पर कैसे मैं मतलब कि ये सब कर पाऊंगी। और फिर ये तो यानी वो इस चीज को नहीं चाहती थी, मतलब जैसे कभी कभी होता है, एक पति और पत्नी तो दोनों संतान चाहते हैं, और कभी कभी पति संतान चाहता है, कभी कभी पत्नी संतान चाहता है, पत्नी चाहती है, मगर ये हो नहीं पाता इसी कारण से। मगर आखिर में उसने वो क्या किया, वो जो एक वो फल उसने दिया, उसने खुद तो खाया नहीं, आत्मादेव ब्राह्मण को उसने बोला कि मैंने फल खा लिया है, मगर वो फल उसने खाया नहीं। उनके घर में एक गाय थी, और उस वो जो ऋषि ने, जो महात्मा ने जो फल दिया था, उस गाय को उसने दे दिया, गाय को खिला दिया, और खुद नहीं खाया। तो अभी धुंधली की एक छोटी बहन थी, तो फिर उसने पूरी उसने कहानी ये बताई उसको कि अपनी बहन को कि ऐसी ऐसी बात है, वो मेरे को ऐसा फल दिया है और वो फल मैं खा नहीं पाऊंगी, मेरे को झंझट नहीं चाहिए। तो वो गर्भवती थी, उसकी जो बहन थी छोटी, वो गर्भ थी। तो वो बोली, आप चिंता मत करो, जो मेरे को पुत्र की जो प्राप्ति होगी, वो पुत्र मैं आपको दे दूंगा। और वो जो आत्मादेव ब्राह्मण थे, वो 1 साल के लिए कहीं बाहर मतलब कमाने के लिए चले गए, मतलब, और उसको उसने बताया कि आप क्या करो, ऐसे नाटक करो दुनिया के सामने कि मैं गर्भवती हूँ और मेरे को संतान होएगी। तो जैसे जैसे वो डेली 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 वो मतलब कि ऐसे ऐसे दुनिया के सामने नाटक करती थी, और वो करती थी। तो जब उसको, जो उसकी छोटी बहन को जब पुत्र हुआ, तो उसने क्या किया, उसको कैसे भी ला के उसको दे दिया, और पूरी दुनिया में, गांव में, सब जगह उन्होंने ढंडोरा पिटवा दिया कि धुंधली को पुत्र हुआ है, धुंधली को पुत्र हुआ, धुंधली को पुत्र हुआ। तो ऐसे करके वो गर्भवती यानी पुत्र उसको प्राप्ति हो जाती है। फिर आत्मादेव ब्राह्मण वहां से आते हैं, तो उन्होंने उनको बोलते हैं कि इसका नाम, एक अच्छा सा नाम रखेंगे। तो आत्मादेव क्या किया, उन्होंने बोला उसका नाम है ना, हम ब्रह्मदेव रखने की सोच रहे थे, मगर पर धुंधली तो फिर हमेशा झगड़ालू वाला, उसका तो काम ही सब उल्टा था। तो बोलती नहीं, मेरा बेटा, तो उसका नाम भी मैं ही रखूंगी। तो वो उसका बोलती, मेरा बेटा, तो नाम आप कैसे रखेंगे। आत्मादेव बोला उसको आखिर में तंग आके, भाई तू ही रख ले उसका नाम। तो उसने बोला, मेरा नाम धुंधली है, तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होएगा। तो ऐसे उस जो उसकी बहन का जो लड़का था, धुंध, वो जो पैदा हुआ, उसका नाम उसने, धुंधली ने धुंधकारी रखा। तो उसके बाद में क्या होता है, धुंधली ने जो गाय को जो फल खिलाया था, उससे 2 महीने पश्चात, 2 महीने के बाद में वहां तो गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। गाय ने एक मनुष्य के बालक के पैदा रूप में किया,
जिसके कान बड़े बड़े थे, इसलिए आत्मादेव ने उसका नाम गोकर्ण रखा। तो पूरा मनुष्य जैसा ही था वो बच्चा, मगर उसके कान खाली जैसे गाय के कान बड़े थे वैसे ही उसके कान बड़े थे, उसका नाम रखा गया गोकुल रखा गया। अभी ये तो धुंधकारी और इधर गोकुल दोनों बड़े होने लगे। तो धुंधकारी 10 प्रकृति का था और गोकुल बड़ा ही सात्विक प्रवृत्ति का था। धुंधकारी सारे दुष्कर्म करता था, शराब पीता था, जुआ खेलता था, घर की सारी संपत्ति ले जाता था। धीरे धीरे उसे सारी संपत्ति नष्ट कर दी, इसलिए ऐसा उसने क्या किया, घर का पूरा सत्यानाश कर दिया। तो कहते हैं कि जो पूत कपूत तो काहे को धन सींच, और जो पूत सपूत तो काहे को धन सींच। एक बहुत अच्छा इसमें एक दोहा आता है कि पूत कपूत तो धन काहे को सींच, और जो पूत सपूत तो धन काहे को सींच। यानी अगर पूत कपूत है, अगर पूत बेकार, आपका पुत्र आपका बेकार है, जितना भी आपका धन है सब कुछ है वो नष्ट कर देगा, वो जो है आपका मिटा देगा। अगर वो कपूत है, यानी कपूत का मतलब बेकार, और सपूत का मतलब अच्छा, अगर अच्छा तो उसको धन की जरूरत नहीं, वो खुद कमा लेगा। तो दोनों तरफ से देखा जाए तो धन की जरूरत नहीं, जो आवश्यकता उसकी जरूरत है। अगर पुत्र दुष्ट है तो आपको खून पसीने की कमाई सब बर्बाद कर देगा, और अगर पुत्र सपूत है तो खुद मेहनत करके धन को अर्जित कर लेगा। तो क्या होता है, इधर एक दिन धुंधकारी ने आत्मादेव की भी पिटाई कर दी। अभी देखो क्या होता है, जो धुंधकारी था उसने अपने पिता जो थे उनको आत्मादेव की उसने पिटाई की। तो फिर वो पहले से दुखी था, पहले तो पुत्र नहीं था तब दुखी था, अभी पुत्र हो गया तो फिर दुखी था। तो फिर वो जंगल की तरफ जाता है। तो पुत्र ने उसका उच्चारण देख के, उसका व्यवहार देख के वो क्या करता है, बहुत ही दुखी होता है। उसने सोचा इससे अच्छा था पुत्रहीन रहना अच्छा था, ये पुत्र नहीं होता तो ही अच्छा है। तो पिता के दुख को देखकर गोकुल के पिता के पास में आया और उन्होंने वैराग्य का उपदेश दिया। जो उनके जो दो गोकुल पुत्र थे वो तो बहुत ही सात्विक प्रकार के थे और बहुत अच्छे पुत्र थे। उन्होंने फिर उनको कि वैराग्य का उपदेश देते अपने पिता को ही। तो गोकुल ने कहा, पिताजी ये संसार है दुख रूप है तथा मोह से बांधने वाला है। संसार में सिर्फ भगवत दृष्टि रखकर ही मनुष्य सुखी हो सकता है। अंतर पुत्र मोह त्याग कर भगवत भक्ति करिए, तभी मनुष्य का जन्म सफल हो सकता है, अन्यथा उसका जन्म सफल नहीं होएगा। तो कहते हैं जो सुख चाहे सदा तो शरण राम की ले या श्री कृष्ण की ले। ऐसा गांव में भी ऐसा उदाहरण देते हैं लोग, मतलब कि तो भक्ति में प्रदर्शित दिन है। अंत हे पिताजी, वो बताता कि हे पिताजी आप धुंधकारी की गतिविधियों की तरफ न ध्यान देकर वन में जाकर प्रभु का आप आराधना करें, उनकी भक्ति करें। तो उनको अपने पुत्र जो थे उनसे उनको ज्ञान मिला। तो गोकुल की बात समझ पुत्र मोह त्याग कर आत्महत्या गंगा के किनारे आ गए और भागवत के 10वें स्कंद का रोज पाठ करते थे और उसी से जीवन में उन्हें श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी। तो वो गंगा नदी के किनारे आए और जो श्रीमद् भागवत का जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसके अंदर 10वां अध्याय है, उसका वो हमेशा आत्माराम देव ब्राह्मण उसका अध्ययन करते थे, उसको पाठन पठन करते थे और बताते हैं कि वो सीधे ही उन्होंने कृष्ण की प्राप्ति कर ली। फिर क्या होता है कि आत्मादेव तो वो तो चले जाने के बाद में एक दिन धुंधली के पुत्र ने क्या किया, उपद्रव से दुखी होकर कुएं में जा गिरी। वो जो कौन है, उसकी जो माँ थी धुंधली, उसको भी वो पीटने लग गया, मारने लग गया, उससे पैसे छीनने लग गया। तो एक दिन वो भी जा गया ना आत्महत्या, जाके कुएं में जाके गिर गई और उसने भी आत्महत्या कर ली और उसकी भी मृत्यु होगी। तो इधर गोकुल जो तीर्थ यात्रा के, वो गोकुल जो है ना तीर्थ यात्रा में निकले। जैसे महाभारत में हम उदाहरण देखते हैं कि जब युद्ध हुआ था तो क्या नाम था बलराम बलराम नहीं, जो विदुर यमराज के जो थे ना वो विदुर प्रभु जी। हाँ विदुर, हरि हरि बोल। विदुर जो विदुर प्रभु भी है ना, क्या विदुर महाराज जो थे वो भी पूरा धाम में चले गए थे। तो वैसे ये जो क्या किया, जो धुंधली का पुत्र था, ये जो गोकुल, ये भी है ना तीर्थ स्थान पे निकल गए। तो अभी क्या किया, वो भी वहां से चले गए, पिता भी मर गया, माता भी मर गई और भाई जो था थोड़ा वो भी वो तीर्थ स्थान पे चला गया। तो उसको पूरी आजादी मिल गई, वहां पे जो कुछ भी चाहिए था थोड़ा बहुत जो रोक टोक होती थी वो भी उसको स्वतंत्रता मिली। तो उसका उसने पूरा का पूरा नाजायज फायदा उठाया। तो वो क्या करता था, अब वो धुंधकारी 5 वेश्याओं के घर ले आया और वेश्याओं की मांगों को पूरा करने के लिए रातों रात को दिन में कड़ी मेहनत करता था, डाका डालता था, शराब पीता था, जुआ खेलता था और इनकी मांगों को पूरा करते एक दिन धुंधकारी ने
राजा के महल में भी चोरी कर ली। तो वो 5 वेश्या घर में ले आया और उनका पालन पोषण करने के लिए जितने जो गलत काम थे ना वो भी करता था, उनसे भी पूरा नहीं हुआ। तो एक दिन राजा के महल में ही जाके उसने क्या किया, राजा के महल से जाके चोरी कर ली। अब जब राजा के महल से उसने चोरी की तो वेश्या ने सोचा कभी ना कभी राजा के सिपाही आएंगे और पक्का 100% वो हमको लोगों को भी इसके भागीदारी मानेंगे और हम लोग को भी पकड़ेंगे, सजा मिलेगी। तो उन्होंने एक प्लान बनाया। जब चोरी की तो उन्होंने क्या सोचा, जीवित रहा तो एक ना एक दिन हम सबको पकड़े जाएंगे, अंत इससे मार ही डालते तो अच्छा रहेगा। तब उन्होंने पत्नियां जो 5 वेश्यां थी, उन्होंने क्या सोचा, सोच समझ के उनके लिए हम लोग उसको खुद को ही मार डालते हैं। तो ऐसा सोचकर रात को उन्होंने सोते हुए धुंधकारी को रस्सी से कसकर बांध दिया और जलते हुए अंगारों से उसके मुख में भरकर उसे तड़पा कर मार डाला। फिर उसके शरीर को वहीं धरती में गाड़ दिया। और धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर उसको प्रेत की योनि प्राप्त हुई, यानी वो भूत बना। जो पाप करता है उसे प्रेत बनना ही पड़ता है। ऐसा अभी क्या होता है, आगे की कथा ऐसे आती है कि गोकर्ण गाय गया में जाके, जो गया में बिहार के अंदर सब जैसे है ना, अभी दो साध चल रहे हैं, पितृ लोग हैं, तो गया के अंदर ऐसे बताते हैं चैतन्य महाप्रभु ने भी वहां पे भी उनका अपने पिता का उन्होंने पितृ से गया के अंदर किया। बिहार के अंदर एक गया जगह है, तो वहां पे बहुत ही अच्छी जगह मानते हैं कि वहाँ वो ये सब पितृदान करते हैं, मतलब की। तो गोकुल ने अपने भाई का क्या किया, गया में जाकर भाई का श्राद्ध किया, पर उसका उद्धार नहीं हुआ। अभी देखो, जो महात्मा पहले बता रहे थे, महात्मा क्या बता रहे थे कि पितरों से मतलब कि इनसे करने से उनका उद्धार नहीं हो सकता। तो फिर वो आगे क्या बता रहे हैं कि उद्धार नहीं हुआ। जब धुंधकारी अनेक रूप बनकर गोकुल को डराने लगा। अभी क्या, जो भूत तो बन गया और वो गोकुल के पास में आके उनको हमेशा डराता था, उनसे बात करता था। तो इतने, और गोकुल क्या करता, इतने गायत्री मंत्र जप करते थे। वो कहते कि अगर ऐसा भूत प्रेत की योनि अगर किसी पास में अगर गायत्री मंत्र का उच्चारण किया तो कुछ दूर थोड़ी देर के लिए उससे उसको छुटकारा मिल सकता है। जो प्रेत आत्मा होती है उसको नहीं, बल्कि जो प्रेत आत्मा उसके पास में आती है उसको। फिर उसके आगे क्या होता है, यानी प्रेत योनि तात्सम योनि है। जो सात्विक मंत्रों का जाप करता है वह प्रेत उसके पास नहीं आ सकता। फिर एक दिन उसको गोकुल उसको पूछता है कि भाई तू कौन है, मेरे को कौन डरा रहा है, कौन कहता है, तू घर का दरवाजा खटखटाता है, रात को आता है, दिन में आता है, कौन है, तुम कौन है? तो धुंधकारी ने कहा, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। हे भाई, तुम दयालु हो, मुझे ये प्रेत योनि से छुटकारा दिलाओ। तो वो बोलता है कि मैं भूत बन गया हूँ, प्रेत बन गया हूँ, और आप मेरी तो इस योनि से ना मैं बहुत दुखी हूँ, उसमें मेरा से छुटकारा दिलाओ। तो गोकुल बोलता है, अरे मैंने तो तुम्हारा जो श्राद्ध है ना गया के अंदर पिंडदान कर दिया था, फिर भी तेरा उद्धार नहीं हुआ, ऐसा उसको बोलते हैं। तो धुंधकारी वापस बोलता है, मैंने जितने दुर्गम जितने पाप किए हैं, गाय गया में पिंड से मेरा उद्धार होने वाला नहीं है, और कोई दूसरा उपाय सोचो। तो बोलता है पिंडदान से मेरा कल्याण नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने तो इतने पाप किए हैं जिसका कोई अंत ही नहीं है। तो गोकुल ने सभी विद्वानों को बुलाया और उनको पूछा कि इसका क्या उपाय है, कि इसको भूत जो इसकी भूत की जो योनि में वो रह रहा है, इसको कैसे उसका उद्धार हो जाए। अब गोकुल ने सूर्य देव नमन किया और कहा, आप सब कर्मों के साक्षी हैं, हम प्रयास करते हैं और कोई नहीं देखता है, पर भगवान तो देखते हैं। तो यानी वो सूर्य देव से प्रार्थना करते हैं और विद्वानों से पूछते हैं, तो वो बताते हैं, विद्वान बता रहे हैं कि हम कोई भी जो भी हम पाप करते हैं तो उनको भगवान जरूर देखता है। और वो सूर्य से प्रार्थना करते हैं, तो क्योंकि सूर्य और चंद्रमा भगवान के दो नेत्र हैं। आप किसी से भी कोई चोरी से बच सकते हो, पर सूर्य और चंद्र से नहीं बच सकते। तो ये भी भगवान की यहाँ गवाही देते हैं आपके कर्मों की। तो सूर्य देव ने गोकुल से पूछा, आप इसके कर्मों के साक्षी हैं, आप ही बताइए इसका उद्धार कैसे होगा। तो सूर्य देव ने कहा कि इसको भागवत सत्ता सुनाइए, तभी इसकी मुक्ति संभव हो, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। हरिये श्रीमद् भागवतम की जय। तो अभी देखो, सूर्य देव क्या उनको दे रहे हैं, गोकुल को बता रहे हैं, खुद बता रहे हैं, इसका कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, सिर्फ एक ही उपाय है। क्या उपाय है? कि श्रीमद् भागवत इसको 1 सप्ताह की कथा सुनाई जाए तो इसका उद्धार हो सकता है, वरना इसका उद्धार होने का चांस कोई नहीं है। तो आगे कथा इस प्रकार आती है, गोकुल ने फिर भागवत सप्ताह का आयोजन किया और बड़े बड़े ऋषि मुनियों को उन्होंने आतन किया, बुलाया, और उसके बाद में
वो उसने उन्होंने भागवत का तो स्टार्ट किया। यानी तो प्रेत को हवा के रूप में होता, यानी प्रेत जो होता है वो हवा के रूप में होता है। धुंधकारी सोचने लगा कहाँ बैठ, उन्होंने कहने का मतलब है कि जब वो कथा स्टार्ट की तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को बुलाया और एक पूरा पंडाल बनाया। मतलब कि ऐसा छोटा मोटा पंडाल नहीं था, बहुत बड़ा पंडाल था वो। तो कुछ लोग आपने देखा होगा जहाँ पे भागवतम क्लास होती है ना, वहां पे ना एक बम्बू यानी बांस होता है। उस बांस को मतलब कि सात सात गांठ वाला या 8 गांठ वाला मतलब कि एक बम्बू रखते हैं और वो उसको गाड़ देते हैं वहां पे। तो अभी क्या होता है, तो ऐसा लोग करते हैं। तो इससे यही जाहिर होता है कि अगर कोई प्रेत बन गया है ना, तो वो उसके प्रोति योनि से इसे मुक्त हो सकता है। तो अब कथा स्टार्ट होती है। पहले दिन की कथा में पहली ग्रंथि का भेदना हो गया। दूसरे दिन में दूसरी गांठ थी, जब कथा चालू की श्रीमद् भागवत का पहला स्कंद दूसरा स्कंद, जैसे पहला स्कंद स्टार्ट किया तो वो जो उसको जगह कहीं नहीं मिली थी किसको, धुंधकारी को बैठने के लिए, तो क्या उस बांस में आके बैठता है। तो वो वहां पे आके वो कथा सुनता है। तो उसने क्या किया, पहले दिन कथा सुनी तो एक जो बांस की गांठ थी ना, वो गांठ टूट गई। फिर उसने दूसरे दिन कथा सुनी तो फिर वो दूसरा जो गांठ थी बांस की वो भी टूट गई। फिर उसने तीसरी गांठ तोड़ी तो वो भी, ऐसे करते करते जो 7 गांठें थी ना, वो पूरी की पूरी 7 गांठों का भेदन हो गया। और धुंधकारी दिव्य रूप धारण करके भगवान के पार्षद के रूप में प्रकट हो गया। धुंधकारी को लेने के भगवान का विमान आया। तो जब उसने वो कथा सुन ली तो भगवान का विमान वहां उसको धुंधकारी को लेने के लिए। तो इस कथा के अंतिम दिन मनो बात ये आती है कि भगवान कथा तो, जैसे अभी सोचने वाला एक पर्सन आता है कि भाई धुंधकारी इतना पापी था और उसने श्रीमद् भागवत कथा सुनी, और वहां पे एक लोग तो नहीं थे, बहुत सारे लोग थे। एक नहीं थे, हजारों लोग, ऋषि थे, मुनि थे। तो वो तो भगवान उसको उसका विमान लेने के लिए आया, खुद वो धुंधकारी को तो लेने आया। मगर इतने सारे लोग थे, उनको क्यों नहीं लेने आए? उन्होंने भी तो कथा सुनी है। ऐसा कैसे होता है? यानी ये तो सही नहीं है देखा जाए तो। एक तरफ से कथा सबने सुनी, एक आदमी जा रहा है। तो यहाँ पे एक पर्सन आता है तो वो बताते हैं कि पूछा गया कि ऐसा क्यों। तो कहते हैं कि जो धुंधकारी ने जो कथा सुनी ना, वो उसने बहुत ही ध्यानपूर्वक और उसके अंदर मगन हो गया था। वो मतलब कि उसका दूसरा, जैसे हम लोग कथा सुनते हैं, अभी हमें कोई कॉल आ जाता है, हमें कोई इधर कोई दूसरा कुछ काम आ जाता है, या फिर कोई प्रसाद का कोई वो, तो कहने का मतलब उसका जो ध्यान था ना, पूरा का पूरा ध्यान उस भागवत था। तो पर्सन फिर उन्होंने बोला, अगर अगर आप भी धुंधकारी जैसे अगर कोई कथा सुनेगा तो वो लोग भी धाम जा सकते हैं। फिर कहते हैं कि दोबारा फिर कथा, इसीलिए ये जो आचार्य लोग हैं, जैसे शिला प्रभुपाद हैं, या जो और कोई बड़े महात्मा लोग हैं, आचार्य लोग हैं, गुरु लोग हैं, वो जो ये कथा करते हैं वो सब इसीलिए करते हैं कि बार बार करते रहे तो बार बार कोई सुनेगा तो उसमें से कहीं ना कहीं उसका उद्धार हो जाएगा। फिर दोबारा कथा होती है, और दोबारा कथा होने के बाद में क्या होता है कि दूसरे लोग है ना पूरे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। तो फिर विमान आता है, और विमान आके सबको उनको लेके कहाँ, गोलोक धाम चले जाते हैं। तो ये एक छोटा सा कहानी था, तो इसका हम सारा समझ सकते हैं। श्रीमद् भागवत का इतना पावर है, अगर हम उसको सुनेंगे तो डेफिनेटली हम लोग को इसका कुछ ना कुछ ने उद्धार इसका जरूर रहेगा। तो हम कथा को ज्यादा ना बढ़ाएंगे, कथा को मैं इतना यहीं पे छोटे छोटे में इसको विराम दूंगा। और किसी का कोई प्रश्न उत्तर है, और प्रभु जी हैं हमारे रवि प्रताप गुरु, और किसी प्रभु का कोई टीका टिप्पणी है तो प्लीज तो आप उसमें शेयर कर सकते हैं और कुछ प्रश्न कर सकते हैं। हरि बोल। जय श्रीमद् भागवतम की जय। हरि हरि बोल। प्रभु जी, हमारे यहाँ से करीब करीब 11 लोगों ने श्रीमद् भागवतम के ऊपर लिया है। तो जरूर जिन्होंने लिया है और जिन्होंने श्रवण किया है, यानी जिन्होंने लिया है उनको तो फायदा है ही, और जिन्होंने श्रवण किया, जब धुंधुकारी जैसे प्रेतात्मा को भी कल्याण हो गया, तो हम लोग को एक इसमें आशा है, हमको मौका है। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत अच्छा है। तो अभी हम लोग थोड़ा क्विज करेंगे प्रभु जी, चलेगा ना? यस यस। तो किसी का पहले प्रश्न है? क्विज करने से पहले आप प्रश्न पूछ सकते हैं, और मैं कल का जो प्रश्न का मैं वापस उत्तर देना चाहता हूँ। राजू प्रभु हैं कल? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। हाँ राजू प्रभु, कल राजू प्रभु का प्रश्न का मैंने उत्तर दिया था। आज मैंने वापस एक सीनियर डिवोटी से पूछा, जो कि जैसे मैंने क्लैरिफिकेशन के लिए, तो मैं वापस रिपीट करता हूँ वो प्रश्न, तो ताकि सभी लोगों को क्लैरिफाई हो जाए। राजू प्रभु ने पूछा था कि जो नाम अपराध है 10वां, उसमें से जो 9वां नाम अपराध है,
कि हम लोग किसी श्रद्धावान व्यक्ति को हमको उसको नाम के महिमा के बारे में नहीं बताना चाहिए। तो ये प्रश्न था। नहीं प्रभु जी, उसमें ये था कि 8वीं जो 9वीं जो ये है हाँ अपना वही श्रद्धा। ऑफेंस। हाँ हाँ, ये एक तो चैतन्य महाप्रभु हम लोगों को नहीं नहीं, मैं क्या समझ सिखा गया। के गया हुआ नहीं है। नहीं, मैं वही हाँ उसी पे आ रहा था, हाँ, यानी ओके, हरे कृष्ण हरे अच्छा, कृष्ण। मेरा बोलने का मतलब है कि 9वां जो अपराध है उसमें बोलते हैं कि जो श्रद्धावान व्यक्ति है उसको नाम की महिमा के बारे में नहीं बताना है या उनको बताना नहीं। लेकिन मैंने जो क्लास में बताया था कि चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, यारे देखो तारे देखो करो कृष्ण उपदेश, यानी जिसको आप देखते हो कृष्ण का उपदेश दो। तो इसमें कभी कभी लगता है, तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि ये जो नाम का अपराध नहीं होता है, नाम आप किसी को भी दे सकते हो, जो भी आते हैं नया लोग है किसी को भी आप नाम दे सकते हो, लेकिन पहले बार आप देने का, उसके बाद में अगर वो जिसको आप दे रहे हो आप सपोज, लेकिन उसको श्रद्धा नहीं है और वो उसका नेगेटिव लेता है, यानी आप उसको बोलते हो प्रभु जी ये माला जप करो, वो बोलता है नहीं 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 मैं ये, तो आप एक बार दिया उसको, कोशिश किया, आप दूसरे बार भी नम्रता से कोशिश किया, लेकिन अगर वो दूसरे बार भी तीसरे बार भी नहीं करता है तो इसका मतलब क्या है, वो नाम को अपराध कर रहा है। और जो सबको पता है कलयुग में भगवान का नाम और भगवान में कोई यानी वो भिन्न नहीं है, वो एक ही है। तो इसलिए वो सीनियर डिवोटी ने भी बताया, जो कल हम लोग भी बता रहे थे, कि जो व्यक्ति नाम का नेगेटिव बोलता है, अगर वो चलो उसको रुचि नहीं आता है वो तो अलग बात है, लेकिन जो उसको तिरस्कार नहीं करना चाहिए या उसके बारे में कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए, ऐसा जो व्यक्ति है उसको हम लोग उसको यानी ज्यादा ये करने का नहीं, यानी उसको हम लोग कोशिश करने का नहीं उसके पीछे पड़ने। तो राजू प्रभु, इज इट ओके? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। हरी हरी जय। तो आप जो भी ऐसा नया व्यक्ति आप उसको बोल सकते हैं, तो वो रुचि आने को तो सबको टाइम लगता है, कभी तो 5 साल 10 साल भी लगता है, लेकिन अगर वो नेगेटिव है यानी उसके बारे में उसका नेगेटिव थिंकिंग है और वो हमेशा नेगेटिव ही सोच रहा है, तो फिर उसके पीछे पड़ने का जरूरत नहीं। तो हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी, यस, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। yes। प्रभु जी, एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा। हाँ हाँ प्रभु जी, इसी महीने में अक्टूबर में 30 अक्टूबर को मेरे भाई का देहांत होया था, हाँ हाँ छोटे हाँ का। यस यस तो मेरे पापा जी बोल रहे थे कि 11.5 महीने में उसका श्राद्ध निकालेंगे हम। ओके। तो प्रभु जी, उस दिन हम क्या करें? भागवतम का मतलब उनको सुनवाए घर में बैठ के सारे, क्योंकि भागवत पहुंच गया मेरा हरी घर में। हरी आज बोल आज आपका। आज दादी का 12वां भी था और प्रतिभोज भी जय था सारा को, और आज के दिन ही पहुंचा घर में। हरी हरी बोल। जय। तीन चार लोगों का पहुंच गया आज, मैंने जो एक हाँ, आसनसोल में भी पहुंच गया, ब्रिजमोहन ब्रजमोहन में। प्रभु। आपका दादी का तो उद्धार हो गया प्रभु, 12वें दिन अगर वो आ गए हैं, भगवान आपके घर में आ गए, तो इससे हाँ बड़ी बात और क्या हो सकती है। हाँ प्रभु। वो भाई का है ना, भाई का श्राद्ध में तो प्रभु जी उस दिन थोड़ा सा कृपा करके बताएंगे तो श्राद्ध में कल मतलब क्या करें क्या यस नहीं यस करें। प्रभु जी, हाँ। देखो हमारे इस्कॉन में 3 चीज का हम लोग बोलते हैं। एक हम्म तो जैसे बताया आपने कि श्रीमद् भागवतम और उसका पाठ कर सकते हैं। हम्म। दूसरा जो है वैष्णव सेवा, जो हाँ है कि हम हाँ लोग हाँ। मैं एक्चुअली मैं गजेंद्र प्रभु को भी बताया था। अभी भी हम्म। हमारे पास 4-5 दिन है। आप जो नॉर्थ में तो खीर और पूरी क्या बोलते हाँ हैं, हाँ वो हाँ। आप वैष्णवों को खिला सकते हैं। हम्म और अगर आप गाय का दान दे सकते हैं, तो हम्म मैंने बताया था कि गाय का दान भी देने का एक्चुअली हम्म ये भी है। तो हम्म। और अगर आप इसके लिए आपके पास टाइम नहीं है, जैसे मेरे फादर का कल का दिन है, कल मेरे फादर एक्चुअली हाँ। हम्म उनका अभी तो 4th एनिवर्सरी है, डेथ एनिवर्सरी। तो हम्म हम लोग तो अभी किधर वैष्णव सेवा करेंगे, तो हम्म। किधर हम महाराज को खिला सकते हैं। तो मैंने क्या हाँ। किया, हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे मेरा वाइफ जो है जू इस्कॉन में, हम लोग वहां पर हम्म। जो वहां के जो ब्रह्मचारी हैं, जो हाँ वहाँ के सीनियर महाराज हैं, जो भी इस्कॉन टेम्पल में नजदीक हमारे हाँ घर के, उनको हाँ। सबको वैष्णव सेवा कर रहे हैं। तो वो लोग को आशीर्वाद मिलेगा। तो हम्म। प्रभु मधुसूदन प्रभु, आप भी कुछ ऐड कर सकते हैं प्रभु जी? हरि बोल, हरे प्रभु कृष्ण। जी। प्रभु जी, सबसे पहली बात तो ये है, जो हम लोग जिस समाज में रह रहे हैं और जहाँ हम लोग हमारा जो संस्कार है वहां पे जो रह रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं,
पहले तो उनको वैसे करना चाहिए, उनको हमें बीच में जाके इंटरफेयर नहीं करना चाहिए कि ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा करो। वो लोग जो करते हैं उनको करने दो, उसमें हमें उनको छुड़वाना नहीं है, हमें उन्हें उसको जुड़वाना है। ये अभी हमेशा ध्यान रखने का। आप जाके बोल दो कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, मैंने वो नहीं। वो जो परंपरा से, जो संस्कारों से, जो संस्कृति में हमारे चल रहा है, गाँव में रीति-रिवाजों को चलने दो। उनमें आप इतना ही ऐड करवा सकते हो, आप उन्हें एक्स्ट्रा थोड़ा, जैसे प्रभु जी ने बताया, आप वैष्णव को भोजन करवा सकते हो या श्रीमद् भगवत पाठ करवा सकते हो। उनको भी करने दो, साथ आप उसमें ये ऐड करवा दो, उस दिन पाठ करवा दो। दैट्स इट, सबसे बढ़िया बात। सही बोला प्रभु जी ने। श्रील प्रभुपाद ने भी यही किया था प्रभु, जब वृंदावन का मंदिर ओपनिंग होने वाला था तो बहुत सारे लोगों ने बोला ये तो अंग्रेजों का मंदिर है। तो फिर वहां के जो वृंदावन के वासी थे तो उनको मान रखते हुए वहां पर उन्होंने अपना एक वो भी कि जैसे प्रभु जी ने बताया उसके हिसाब से भी अनुष्ठान किया। और जो हमारा हरे कृष्ण महामंत्र और हमारे तरीके से भी किया, तो दोनों। हरे कृष्णा प्रभु। क्या होता, उसमें तो क्या था, उसमें विद्रोह होता है। वैसे वो लोग हाँ बोलते हैं ये कल लोग है, इसको कुछ मालूम नहीं, आदमी हमें सिखा रहा है। अभी गांव में आपको मान लो कोई पंडित है, वो ये संस्कार पूरे काम करवा रहा है और पीढ़ियों से पीढ़ियां करता रहा है। अब आप अगर हम लोग वहां नहीं करवाएंगे तो वो सब आपके खिलाफ होएंगे। तो हमें ये नहीं करना, सब सही है ना। और वो गलत नहीं करवाते, वो एक अलग बात है। गलत तो जो पुरानी परंपरा चली हुई है, मगर उनको क्या है ना, वो लालच। और हमारे में उनमें क्या फर्क है, वो सेवा का भाव में कुछ लेना चाहते हैं, हम लोग निवार सेवा करते हैं नहीं करते हैं, सही। बस। तो तो आपने अच्छे से यही करने का प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। तो फिर वो प्रभु मतलब जैसे घर में अभी भागवतम तो अभी करवा नहीं सकते क्योंकि कई काम ऐसे हो गए है ना ठीक किसी है। से। तो प्रभु जी आप ये बताओ कि जैसे मेरे भाई के लड़के हैं तो पढ़े लिखे हैं थोड़े से, तो वो पढ़ रहे हैं, तो पिताजी खोल के जैसे मान लो उस दिन रात के दिन तो कौन से अध्याय का पाठ थोड़ा सा कर दें, तो आधा पौना घंटा, तो प्रभु जी ये कृपा करके थोड़ा सा बता देंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। पर वो आप तो, मैं तो यही कहता हूँ पूरे इसके अंदर सीधा से एक हिसाब किताब है। श्रीमद प्रभुपाद जी ने सबसे ज्यादा जोर है ना पहले स्कंद पे दिया है। तो सब पहले अच्छा। पूरा उनका पढ़ लो पूरा सारांश है। अच्छा। सारांश है, हरि सही है। बोल। हरे हरि कृष्णा प्रभु जी, हरि बोल। पूरा हरे कृष्णा पूरा। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय जय दंडवत प्रणाम। तो किसी का और प्रश्न है? हरे कृष्णा हरि बोल। अगर प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। जय। नहीं तो हम लोग हरे प्रश्न। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा ब्रिजवन प्रभु हरि बोल। ब्रिजमोहन प्रभु हाँ का भी आज प्रभु जी, भागवत है। हाँ हाँ प्रभु जी, मेरा तो प्रश्न नहीं, पर प्रभु जी सबसे निवेदन है प्रभु जी। हाँ। मैंने बोला 5,000 दीपदान दिखाऊंगा, तो प्रभु जी सभी भक्त लोगों से मेरा निवेदन है, प्रार्थना करे 5 का 5 पूरा होना चाहिए प्रभु जी। प्रभु जी हरि बोल। प्रभु जी हम्म। मैं आपके और जिलानी को पकड़कर, हम लोग का मंगलवार को मीटिंग है हमारा बहुरू प्रभु और सबका, तो हम लोग 7,000 का टारगेट देने वाले हैं। तो आपका जिसमें खाली जिसमें जिसमें 5,000 तो आपके हैं। 5 आपके। हरि और बोल। जैसे और आपका खाली नहीं, हम लोग जो मेरे जो विशेष का गांव है पुरसुरा कलकत्ता में, उधर भी हम लोग बोलेंगे। फिर हम हमारे यहाँ अमित प्रभु ज्वाइन किए हैं। अमित प्रभु ने पहले दिन ही 500 करने का वादा किया है। तो हम तो लोग प्रभु जी उसमें कैसे कैसे मेरे को मतलब 5,000 कैसे पूर्ति करना है, तो एक दिन नहीं, कितना आप दिखाना है, ऐसा प्रभु जी देखो थोड़ा आज मेरे ही को गाइड्स करेंगे तो नहीं अच्छा नहीं नहीं, पक्का है। पक्का प्रभु जी, आज ही हमारा मीटिंग हुआ। तो मैं पहले तो थोड़ा अच्छा हो गया आपने प्रश्न उठाया, तो मैं चलो इसी के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। 21 अक्टूबर से कार्तिक महीना शुरू होने वाला है। अभी जो है, जो अश्विन महीना हो रहा है, तो श्राद्ध का जो दिन है वो 6 तारीख तक है। 6 तारीख के बाद में सभी को पता है कि बाद में नवरात्र शुरू हो जाएगा और दुर्गा पूजा होगा। दुर्गा पूजा का जो दशहरा है 15 तारीख को है। उसके बाद में 21 तारीख से कार्तिक मास स्टार्ट हो रहा है। जैसे कार्तिक मास स्टार्ट होगा, कार्तिक मास में हम लोग 30 दिन का प्रोग्राम रख रहे हैं। तो 30 दिन का प्रोग्राम रखने वाले हैं, जहां पर मधुसूदन प्रभु और उनके सीनियर्स और हमारे यात्रा लीडर और बहुत सारा प्रोग्राम होगा। रोज डेली हम लोग प्रोग्राम रखने वाले हैं। तो उसमें से अभी क्या है, आप पूछोगे प्रभु जी डेली क्यों प्रोग्राम रख रहे हैं, लेकिन हम लोग वो डेली इसलिए प्रोग्राम रख रहे हैं कि हम लोग बार बार बोलने के बाद भी भूल जाते हैं। जैसे लास्ट ईयर भी हमने, मधुसूदन प्रभु ने अच्छा क्लास दिया था। जैसे राधा दामोदर मंदिर है, 7 मंदिर है वृंदावन के। यमुना माता जी कहाँ से आया है, अभी कोई पूछेगा यमुना जी कहाँ से आया है, यमुना जी क्यों आया है। गंगा जी के बारे में तो लोगों को थोड़ा बहुत मालूम होता है, लेकिन यमुना माता जी कहाँ से आया है, गिरि गोवर्धन कहाँ से आया है।
तो ये 6 गोस्वामी का जो मंदिर है वो इम्पोर्टेंट क्या क्या है, तो ये पूरा क्लास होगा। और हमारा बहुत भाग्य है कि हमारे साथ हिज होलीनेस कुतुब महाराज का भी क्लास होगा। और जो लास्ट टाइम आपको पता है कि पता नहीं, सिर्फ महाराज के एक दिन का क्लास में 500 भगवत गीता सेल हो गया। हरी बोल, आप सोचो। तो ये कोई साधारण काम नहीं है। हमारे जगन्नाथ भक्ति रिक्शा में महाराज का क्लास से एक दिन में अगर 500 भगवत गीता जा सकता है, तो आप जब 5000 का लक्ष्य कर रहे हो तो उसके लिए पहले से तैयारी करना पड़ेगा। यानी जो जैसे हमने जिलाने में अभी 2000 का लक्ष्य पकड़ा है, तो आपको पहले बात तो सिंपल बोलो तो आपका दिया होना चाहिए और वाती रहना चाहिए, फोटो होना चाहिए। और आप 5000 बोलेगा तो आप खुद आकलन करो कि 5000 करना है तो दिन में करीब करीब 150 से 200 आदमी को दिखाना पड़ेगा। जब आप 200 आदमी को इसमें ऐसा दिखाए, हो सकता है कभी कभी इनके पास में ज्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है। हाँ हाँ, एक अंदाजन। तो आपको जैसे लास्ट टाइम चैतन्य चंद्र प्रभु ने क्या किया था, यानी मैं खुद भी किया, जहां बाजार लगते हैं, जहां पर अभी रोज तो बाजार नहीं लगेंगे, आपका मुझे पता नहीं दौसा का कैसा गांव में क्या है वातावरण, तो जहां पर सब्जी लेने प्रभु जी आते हैं। मेरा तो जिला है प्रभु जी, वो बड़ा सिटी है। हाँ, तो फिर तो बस प्रभु आप साइकिल बाइक निकालो। देखो हाँ। लास्ट टाइम मैं उदाहरण दे रहा था और कि प्रभु जी बड़े बड़े मंदिर भी है प्रभु जी, सबके पास जिसमें जाना हजारों है, आदमी आते हैं जाते हैं। बस सबके पास तो जाना आप है। एक ही काम करना प्रभु, दिया रखो। दिए के लिए अगर कोई लक्ष्मी की जरूरत होगी तो हम आपको हाँ, भेज देंगे। यस, और दिया रखो, बाती रखो, और दिन बस में रेडी करके रखो दिया बाती करके। जो भी भक्त लोग आ रहे हैं उनको बस फोटो रखो और दिया बस देते, हाथ में देते जाओ। छोटे छोटे दिए रखो, छोटे छोटे उसमें रखो, खलास, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। सही है ना? लास्ट ईयर प्रभु जी अरे जो वो मधुसूदन प्रभु सही है। की जो छोटी बेटी है, उन्होंने अकेले ही कितना कर दिया प्रभु जी, 100 के 100, 80-100 तो उन्होंने ही कर दिया था। तो आप सोचो, वो अपने रिश्तेदार मधुसूदन प्रभु के पापा, वो जो आजू बाजू रिश्तेदारों को पकड़कर, और ये कोई देखो, आप पहले तो लोग सोचेंगे कुछ लक्ष्मी मांग रहे, इधर तो कुछ लक्ष्मी अक्षय तो नहीं मांग रहे हम लोग। हम तो क्या बोल रहे हैं, आप दीप दान करो, आप खाली दीप दिखाओ भगवान को, और आपका इच्छा है तो आप बुक्स ले लो। ऐसा कोई ये नहीं बोल रहा है कि आप भाई दीप दान करो बोले तो कुछ लक्ष्मी देना है। तो बहुत अच्छा ब्रिजमोहन प्रभु, हम लोग यात्रा लेवल पे भी बात करेंगे, इसका एक मीटिंग होगा। तो मधुसूदन प्रभु कभी हम लोग हमारा इंटरनल मीटिंग रखेंगे, ब्रिजमोहन प्रभु, बलदेव प्रभु और सबके। जैसे प्रभु जी मैं मंदिर में दीप दान दिखाने के लिए जाऊंगा तो उधर भागवतम का पूरा सेट भी उधर रख देंगे प्रभु जी, गीता भी रख हाँ, देंगे। किसी यस को चाहेगा उसका नंबर ऑर्डर ले लेंगे और फिर उसको घर पे भिजवा देंगे, प्रभु जी, आपको आप बता देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा बॉम्बे प्रभु जी का, दिल्ली में मेरा, कलकत्ता में हमारा पूरा कनेक्शन है। आप किधर भी आप बोलेगा इंडिया में हम लोग बुक्स भेज सकते हैं, आप उसका बिल्कुल चिंता मत करो। और आपने जो संकल्प उठाया है, तो मेरा तो यही खुशी की बात है कि आप जैसा दौसा में करोगे, तो मैं चाहेगा, हमारा राजाराम प्रभु है वो झुंझुनू में कर सकते हैं। राजाराम प्रभु आप भी अनम्यूट करके बोल सकते हैं, आपके गांव में भी, आपके गांव में झुंझुनू में भी कर सकते हैं प्रभु जी। हाँ हाँ हाँ, जय श्री कृष्ण प्रभु जी, अरे दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हाँ हाँ प्रभु जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि भगवान मेरे घर पे भी पहुंच गए हैं। अरे अरे यही वो बोल, क्या हो रहा है आज के दिन, तो लगता है एकदम हाँ सही सही हो रहा है, हाँ, सभी के घर में अच्छा अच्छा हाँ, न्यूज आ रहा है। पहले पहुंच गए थे, मुझे मालूम पड़ा अभी। अरे तो अरे, ये क्या, घर वाले भी कंफ्यूज थे कि भाई किसने भेजा है। शायद मेरा छोटा भाई है ना जो, हाँ हाँ हाँ, मेरा छोटा भाई है कि, तो वो भी क्या है, भागवत वगैरह में ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, तो हो सकता है उन्होंने भेजा, उन्होंने ये सोचा। तो मैंने हाँ हाँ, बताया कि नहीं, ऐसा ऐसा भी जो है, तो भगवान पहुंच गए हैं। जय जय जय, इसीलिए घर बहुत वालों के साथ में हमेशा कम्युनिकेशन, बातचीत करते रहना चाहिए। ये आना है, वो आना आ रहा है। क्या होता है, चीज चली जाती है, लोगों को मालूम ही नहीं है। अभी पिछली बार एक दफा ऐसा हो हाँ गया, मैं इधर ये हैदराबाद के पास में एक उनका सेट भेजा, उधर वहां पे सेट भेजा, तो वो उनके घर पे मिल गया और किसी को मालूम ही नहीं है। उसकी वाइफ को भी नहीं मालूम, आया घर पे किसी कोने में बच्चे ने रख दिया और रख दिया। हाँ वो मैं डेली इधर फोन कर रहा हूँ, हाँ वो बोलता मेरा मिला नहीं, वो मैं ये बोलते मिल गया, वो बोलता मिला नहीं, ये बोलता मिल गया। ऐसे करते 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 मैं बोला यार तुम एक बार दोबारा पूछो ना यार, कैसे अरे, मिल गया उधर से। ये बहुत मेरा छोटा भाई है ना, वो भगवत गीता का थोड़ा इंटरेस्ट लेता है, तो वो दिल्ली में रहता था, तो उनके सेठ वगैरह वो भी तो वो भेजता रहता था, बहुत मतलब बढ़िया, बहुत भागवत अच्छा गीता प्रभु का जी। ऐसा। तो तो सभी वो क्या सब लोग सोचे को कि आप वही बहुत भेजे हैं। बहुत बहुत बधाई हो सब वो लोगों को जिनके घर पे मिल गए। हाँ और बहुत अच्छी बात। दूसरा, एक ब्रिजमोहन प्रभु, आपको मेरी एक वो सलाह है,
आपका जो डिजायर है ना, स्ट्रॉन्ग डिजायर होना चाहिए, यानी मतलब आपका जो ये जो दृढ़ निश्चित होना चाहिए कि मैं ऐसा करूंगा। एक्चुअली में नहीं नहीं होता क्या है, हाँ ऐसा होता क्या है, मेरे साथ में एक प्रभु थे, तो उन्होंने क्या किया, बोलता मैं गाँव जाऊंगा, छुट्टी जाऊंगा, तो मैं यह करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसा करूंगा वैसा, और मैं बोला और तो नहीं ना, झुंझुनू के अंदर ना बोला रथ यात्रा ही निकाल दूंगा। अभी क्या हुआ क्या, 5-10 दिन बाद मैं बोला क्या हुआ प्रभु जी, आप रथ यात्रा का क्या हुआ? वो बोलते यार इस इधर जाना पड़ता, आदमी जुड़े नहीं, वो मर्दंगा नहीं मिली, वो फोटो नहीं मिली, वो पुलिस वाले परमिशन दे रहे हैं, वो 2 महीने छुट्टी काट के वापस आ गया वो। तो मेरे को आपसे उम्मीद है, आपसे उम्मीद है आप पूरा करेंगे, जितना भी करें आप अपने जो एक संकल्प लिया है, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, और आप संकल्प रखें और जो 100% होगा प्रभु मेरा जी। हाँ मेरा एक प्रश्न है प्रभु जी, यस कि यस हम अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, उसके बाद में नवरात्रा चालू होगी, तो हाँ उस नवरात्रा के अंदर मम्मी पापा नवरात्रा करते हैं हर साल, और उसमें ये भागवतम का पूरा सेट हम रख सकते हैं ना 9 दिन तक? प्रभु यस यस कभी भी 100% प्रभु जी 100%। रख सकते हैं, पढ़ हाँ सकते हैं प्रभु, बहुत हाँ हाँ बढ़िया चीज है, हाँ, बहुत बिल्कुल बढ़िया दिन बिल्कुल। है। नवरात्रा में अगर कोई भागवत पढ़ता है और रखता है और कोई लेता है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो हाँ सकती है। मैं तो बिल्कुल। आज देखो जो कथा सुनने के बाद आप ये अनुमान करो कल की कथा और आज की कथा कि श्रीमद् भागवतम का इतना इम्पोर्टेंस है। कल की कथा में क्या था, प्रहलाद महाराज को श्रीमद् भागवतम किसने सुनाया था? सभी ने कल बताया, नारद मुनि ने। नारद मुनि ने। नारद मुनि ने। और आज श्रीमद् भागवतम की कथा में किसने सुनाया? आपने भी सुना, हाँ, गोकर्ण ने। तो गोकर्ण जी। देखो हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत में क्या आपको रास्ता दिखा रहे हैं, वापस गोलोक धाम जाने का। आपको बीच में इधर लटकाने का नहीं। और ये जैसे प्रभु जी ने बताया, ये इसका सभी वेदों का ये जो है श्रीमद् भागवतम ये सार है। और ये अमल पुराण बोलते हैं इसको। तो थैंक यू प्रभु, आप नवरात्र में मम्मी पापा को रखो, आप पढ़ो, रोज पढ़ो, और आप कोशिश करो, और बहुत सुंदर से आप उसके नहीं भगवत। प्रभु जी, इधर से। तो मैं हरे प्रभु जी कृष्णा अभी प्रभु जी। अभी क्विज पूछेगा प्रभु जी, फिर तो लेट हो जाएगा ना आज सबको। आज प्रभु मम्मी पापा भी बहुत खुश हुए हैं। हरी और हरी। मम्मी तो बोल रही थी अब जो तू कहेगा ना वो हाँ करेंगे, हम इनके लिए ना सब कुछ छोड़ देंगे, और जो हरी तू हरी। भगवान का नाम लेगा ना तो वही हम तेरे साथ हैं। प्रभु जी आज जय ऐसा जय बोला, जय मेरा जय। दिल बहुत खुश होया प्रभु जी, आज हरी मम्मी हरी तो हरी। वो पापा भगवान सब करवा घर रहा के। प्रभु, आपके घर हाँ पे पहुंच के तो वो करवा रहे हैं सब। हाँ देखो हाँ हम प्रभु जी। लोग अब हरे जैसे कृष्ण। आपने बोला, सभी लोगों का यही राय है कि हम लोग तो प्रयास करते करते भगवान का कृपा मिलता है प्रभु जी। आज भी वही बताया था कि हम लोग अपना प्रयास करते रहना चाहिए। और जो शुद्ध भक्त है वो सिर्फ आप पर हाथ रख दे तो चेंज हो जाता है। लास्ट टाइम में हमने चर्चा किया था कि मृगारी ने पूरा यानी गलत काम किया था, लेकिन एक बार नारद मुनि का उसका कनेक्शन हो गया, देखो वो सीधा गोलोक धाम चला गया। तो हम लोग अभी ऐसा प्रश्न पूछेंगे, पहले सिंपल सिंपल प्रश्न पूछेंगे, फिर हम लोग थोड़ा थोड़ा ऐसे कठिन प्रश्न, कठिन नहीं सभी सिंपल ही है। तो आज जो प्रभु जी ने क्लास दिया जो ब्राह्मण के ऊपर, तो ब्राह्मण का नाम और उसके पत्नी का नाम पहला फर्स्ट प्रश्न है, तो वो बताने का। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी ब्राह्मण जी का नाम तो आत्माराम था, उनकी पत्नी का नाम धुंधकारी था। नहीं धुंधा थोड़ा धुंधारी धुंधारी। नहीं, और एक दूसरे को चांस देगा। वेट करो हाँ। आप, नजदीक है। और कौन बताना चाहता है? हरि बोल, हरे कृष्णा। आज जो ब्राह्मण का नाम प्रभु जी बोला सही बताया, लेकिन थोड़ा एक नाम में गड़बड़ कर दिया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ धुंधली। धुंधली। हरी हरी बोल। मधुसूदन प्रभु करेक्ट है? यस यस, आत्मा देव राम उनका नाम था, और धुंधलीमान सही है। हाँ करेक्ट, आत्मादेव राम था ब्राह्मण का नाम, और जो उनका पत्नी का नाम था धुंधली। ठीक है, वेरी गुड। तो आत्मादेव प्रभु जी ने जो ब्राह्मण थे उनका एक प्रॉब्लम था, तो उन्होंने वो एक महात्मा को मिले, तो महात्मा को उन्होंने क्या पूछा, उनको क्या चाहिए था? तो ये प्रश्न कोई नया आदमी यानी नया कोई बताना चाहिए। उन्होंने उनका जो लड़का चाहिए था, लड़का चाहिए था। हरी हरी बोल। राजू प्रभु वेरी गुड। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्ण। ठीक है, फिर आगे तीसरा प्रश्न थोड़ा सा ये हम लोग बताएंगे कि प्रभु जी ने एक कहानी बताया चित्रकेतु का,
तो चित्रकेतु का लड़के का नाम क्या था और उसके जो लड़के को किसने मारा? चित्रकेतु का लड़के का नाम क्या था और चित्रकेतु के लड़के को किसने मारा? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। किसने भी उसकी वाइफ लोगों ने मारे थे, ऐसा कुछ था ना प्रभु जी? हाँ, आप बात बताने का, किसका वाइफ ने मारा और उसका बेटे का नाम क्या था? अगर हाँ, हरी बोल, कोई बताओ। माता जी, इस लोग कुछ बोल नहीं रहे। दिव्या बेटा, हरे निकिता बेटा। कृष्णा प्रभु जी। यस यस, बोलिए बोलिए उसके दिव्या। पुत्र का नाम हरशोक था। हरी बोल, सही करेक्ट। आंसर है। और किसने मारा? चित्रकूट की वो रानी थी ना, राजा की रानियां, उन्होंने। हरी हरी यस, बोल, राइट सही, राइट। रानी करेक्ट। और सबने मिलके मारा, सही है। सारानी ने सबने मिलके मारा। तो ये चित्रकेतु का था। और आगे किसने का दिया है उत्तर? किसने दिया? दिव्या माता जी ने, दिव्या ने। दिव्या ना, ने दिया है? क्या निकिता ने दिया? दोनों का आवाज ऐसे सेम नहीं नहीं, लगा। हरी हरी। कौन प्रभु जी, मतलब था? उर्मति। हाँ हाँ, हाँ, उर्मति माता जी ने दिया। correct। ओ हरी हरी बोल, जय। अभी चित्रकेतु के जो लड़के को किसने वापस उसको जिंदा किया और नारद मुनि ने। जिंदा करने के बाद में उसके लड़के ने क्या उत्तर दिया? जो महत्वपूर्ण उत्तर है। कि मैं तो हर जन्म में आपका बेटा बन चुका हूँ और मैं किसी जन्म में आपका बाप भी बना हूँ। हरी हरी बोल, बार बहुत बार बहुत जन्म। बहुत बहुत सुंदर प्रभु जी। ये दो उदाहरण हैं इसके एक्चुअली। एक है चित्रकेतु के लड़के के साथ हुआ है और दूसरा जो श्रीवास पंडित है, जो चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद है, जब उनका भी जो बेटा मर गया था तो यही कहानी था सेम जैसे। तो वो जो मैंने वो लोग कीर्तन कर रहे थे, उनका लड़का मर गया और उस समय भी ऐसा हुआ कि उसको वापस जिंदा किया था। तो उन्होंने भी पूछा था कि मेरा पिताजी, असली पिताजी कौन है? तो हमको पता होना चाहिए इसमें से। इसका तात्पर्य यह है कि हमारा जो असली पिता है वो भगवान कृष्ण है। तो बाकी हम लोग सभी लोग, कभी कोई किसका फादर होएगा, कभी किसका। अभी आगे जाते हैं। जो महात्मा ने आत्मदेव को जो एक फल दिया था, तो वो फल किसने खाया था और उसका बेटे का नाम क्या था? हरे कृष्णा गाय, प्रभु जी, मैं गाय ने, बताऊं? गाय ने। गाय ने प्रभु जी। हाँ, और वो गाय, उसका बेटे का नाम क्या था? गोकर्ण। 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 अरे बोलो, उसको गोकर्ण इसलिए बोलते थे, उसका कान जो था हाँ, गाय के जैसा था। गाय के गाय के जैसा था, जैसा। शरीर इंसान का जैसा था। इंसान के जैसा। अरे अरे बोल, ठीक है। फिर आपको तो पता है कि धुंधली का जो छोटी बहन से उसने बच्चा लेके वो बड़ा होकर जो उसका नाम तो मैं बोलेगा नहीं, सभी को पता है, धुंधकारी उसने रखा था। धुंधकारी को किसने मारा? वो 5 वैश्याओं ने प्रभु। हरी 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 बोल, बोल। हरी बोल। अभी हम लोग थोड़ा सा आगे का प्रश्न पूछेंगे। धुंधकारी को जब मारने के बाद में किसने बताया कि इनका उद्धार हो सकता है? जब धुंधकारी जो गोकर्ण को प्रेतात्मा में उसको सताता था, तो उसको गोकर्ण को किसने रास्ता दिखाया? तो उसका नाम बताने का। प्रभु जी, सूर्य भगवान ने। हरी हरी यस, बोल, राइट ठीक आंसर। है। अभी आगे उसी पर आगे प्रश्न है कि भगवान के 2 आंख है, तो वो हाँ। दोनों आंख कौन है? सूर्य चंद्रमा प्रभु जी। हरे कृष्णा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, हरी बोल। अभी लास्ट 2-3 प्रश्न हैं। जो धुंधकारी कहाँ पर, जब श्रीमद् भागवतम का पाठ हो रहा था गोकर्ण का, तो कहाँ जाके उसने वास किया था? बांस में। लोग भी बता देगा, हाँ, जिसको मालूम है बांस के भीतर। बताएं। ठीक है। आगे दूसरे भक्तों को चांस दो। हाँ, अभी तुम दोनों मत बताओ, आगे को बोलो। जब श्रीमद् भागवतम का सप्ताह में एक एक दिन भागवतम का सप्ताह में चल रहा था, तो धुंधकारी का कितने गांठ थे और कैसे वो एक एक निकलते गए? कौन बताएगा? कोई नया आदमी बताओ। हरे कृष्ण प्रभु जी, 7 गांठ थे ना?
हरि बोल, थैंक यू, हरे कृष्णा। और एक एक जैसे खत्म होते गया एक एक पार्ट, तो एक एक गांठ फटते गए। फट गया। जय 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 जय। अभी लास्ट में 2 प्रश्न हैं, उसके बाद हम लोग आज का क्विज खत्म करेंगे। सभी लोगों ने श्रीमद् भागवतम का पाठ सुना था गोकर्ण से, लेकिन सिर्फ धुंधुकारी क्यों विमान में भगवान के गोलोक धाम गया? कोई नया आदमी बोल सकेगा तो खुशी होगा। बलदेव प्रभु वेट करो। क्योंकि वो लोग मन से नहीं सुना था। हाँ, वो लोग मन से नहीं। और धुंधुकारी कैसे सुना था? वो मन से सुना, पूरा अपना ध्यान उसी पे लगाया हुआ था प्रभु जी। जय, वेरी गुड राजू प्रभु। उसले क्लास को मन से सुनने से क्या लाभ होता है, इसका फायदा हुआ। और लास्ट में जो बाकी लोगों को कैसे उद्धार किया गोकर्ण ने, ये लास्ट प्रश्न है। जो बाकी लोग सुनने आए थे उनका कैसे उद्धार किया? कोई नया आदमी बता सकता है? हरी हरी बोल। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। गोकर्ण से उन्होंने प्रार्थना किया दोबारा भगवत कथा सुनने का, फिर दोबारा से उन्होंने मन लगा के सुना, फिर दोबारा भगवान आए, उनको पार्षद आए लेने के लिए, विमान आए। जय 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 जय, हरि हरि बोल। श्रीमद् भागवतम की जय। तो बहुत सुंदर सभी लोगों ने आंसर किया, मैं बहुत खुशी है। और आप लोग सब ज्वाइन किए। तो हम लोग का रिक्वेस्ट है सभी को कि अभी जो आगे के कार्तिक महीने के लिए हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग अगले गुरुवार को, यानी जो थर्सडे है, तो मैं गजेंद्र प्रभु को नहीं सुना आज। गजेंद्र प्रभु आज कुछ नहीं तो नॉर्मली वो भी आंसर देते हैं। गजेंद्र प्रभु हैं क्या? तो ठीक है। तो आज जो है, जो नए भक्त लोग ज्वाइन किए हैं, तो मुझे लगता है एक प्रभु जी आपका पहचान का है, उर्मिता माता जी। हाँ हाँ हाँ। और किरण देवी माता जी, मुझे लगता है जो गजेंद्र प्रभु की सिस्टर है, यानी दीदी है, वो भी ज्वाइन किए हैं। हरे कृष्णा, वेलकम माता जी। और जो रेखा माता जी हैं, वो भी उनके कनेक्शन से आई ज्वाइन किए हैं। तो ये नए भक्त लोग जो ज्वाइन किए हैं, और हमारे त्रिभद्र प्रभु भी ज्वाइन किए हैं, तो इनके लिए हम लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र प्यार से बोलेंगे, इनका स्वागत करेंगे, ताकि ये भक्ति में जुड़ जाए और इनका भी आध्यात्मिक उन्नति हो। और जितने लोग क्लास सुन रहे हैं आज श्रीमद् भागवतम का, आपने तो सुना ही है श्रीमद् भागवतम का क्लास सुनने से क्या लाभ मिलेगा। तो सभी लोगों के लिए हम लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, या 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे हरे। अभी हम लोग को इतना अच्छा क्लास आज सुनाया प्रभु जी ने, हमारे हिज ग्रेस मधुसूदन प्रभु। तो उनका लास्ट टाइम हमने बताया, निकिता बेटी का बर्थडे भी था, और प्रभु जी के लिए और उनका फैमिली के लिए भी, और हम उनके आध्यात्मिक उन्नति के लिए, ताकि वो सभी हमको मार्गदर्शन करते रहे और ऐसा कथा सुनाते रहे। और हमको बहुत सारा कार्तिक महीने में तो 30 दिन कथा सुनना है, तो बहुत ही आनंद आएगा। तो हम लोग प्रभु जी के लिए 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, फिर वैष्णव प्रणाम बोलकर हम लोग आज का क्लास को समाप्त करेंगे। तो सभी लोग एक साथ अनम्यूट करके 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम राम हरे हरे। एक हमारा जो त्रिदेव प्रभु है वो अभी छुट्टी जा रहे हैं, हरि कलकत्ता बोल। जा रहे हैं वो लोग। उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे, एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, यस तो उनका यात्रा अच्छे से मंगल है। और उनके घर पे भी हम लोग अब की बार दामोदर महीने में आरती करने वाले हैं। 100%।
सभी को, सभी लोगों के घर में, हम लोग जिधर लोग हैं उनके घर में करेंगे। तो एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के वैष्णव प्रणाम बोलेंगे। और और प्रभु जी ने पिछली बार एक भगवत गीता भी लिए थी, इनको कोरियर करके भेजा था लास्ट समुद्र महीने में। यस, मुझे याद है मुझे। हरि तो सभी लोग बोलेंगे। और कल एकादशी है, सब लोग याद रखिए। हरे हाँ। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। जय श्री प्रभुपाद की जय। जय। हरि हरि बोल। हरि बोल।